सबसे बड़ा सवाल अगर आप क्लास 10th या 12th के बोर्ड के एग्जाम पे अपीयर होने जा रहे, जरूर आता होगा आपके मन में कि सर ये सीबीएसई अपना पेपर बनाती कहां से है। हर बार सर ऐसा क्यों कहा जाता है टॉपर के द्वारा कि यार अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। एंड यस, इसका आज मैं प्रूफ लेके आया हूं। अगर आप अभी भी मुझसे पूछोगे कि सर एडिशनल पेपर को देखने के बावजूद भी आप हमें ऐसा कह रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ो, हाँ जी बच्चा, तो मुझे पता आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको प्रूफ तो देना ही पड़ेगा। आज मैं यहां पर सीबीएसई 2022 के पेपर को पूरा एनालाइज करने जा रहा हूं जो लास्ट ईयर बच्चों ने बोर्ड पे दिया था, और आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा और एनसीईआरटी के किस लाइन से, इसको पूरा एंड तक देखना। आपके मन में आज के बाद जो प्यार एनसीईआरटी बुक के लिए जागने वाला है वो एक लेवल पार होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको प्रॉमिस करना, बोलो हम सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम देने जाने से पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के हर एक चैप्टर्स को शिद्दत से फॉलो करेंगे। और हो जाओ तैयार, यहां पर आपके सामने सीबीएसई के बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। देख लो, इसी फॉर्मेट में आप एग्जाम देने जा रहे हो। आपके सबसे ऊपर यहां पर सेट लिखा होगा, यहां पर सेट अलग अलग होते हैं, डन, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। पूरा ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है। यहां पर आप अपना रोल नंबर लिखने वाले हैं। और यस, अब बारी है जिसका वेट कर रहे हो। मैं सच्ची कह रहा हूं, ये सेशन देखने के बाद ना, पहली बात तो आप इसमें इतने लाइक करने जा रहे हो, इतने लाइक करने जा रहे हो कि आपको लगना सर आपने तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। और मुझे बताना जरूर क्या पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं, देखा जाए। यहां पर मैं क्वेश्चन है, आप देखोगे मैंने ऊपर सारे चैप्टर्स को ओपन कर रखा है। मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से पूछा गया है वो भी शो करूंगा ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। यहां पर मैं सोल्यूशन की बात नहीं करूं क्योंकि मैं इसका डिटेल्ड सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, जाके देखना। अभी मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी की लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स लाइक मीथेन, और साथ में प्रोपेन का पूछा गया है। आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे देखा जाए और थोड़ा सा ऊपर जाओ, और मैंने यहां मार्क कर रखा, तसल्ली से आप नोट कर लेना। मीथेन आपके सामने, ये रहा इसका फॉर्मूला, एंड प्रोपेन ये रहा इसका फॉर्मूला। डन है क्या? उसके बाद क्या पूछा है? कार्बन कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? हाँ, चैप्टर 4 जी। आ जाओ फिर से थोड़ा सा ऊपर जाओ। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जब हम कर रहे होंगे तो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लास की सीरीज पर आप सभी के लिए एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। एक नई सीरीज यहां लॉन्च हो रही है क्वेश्चंस के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी वीडियो पॉज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जहां पर जिस लिंक से आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के फॉलो कर सकते हो। तो सब बच्चे जाके मुझे अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। फॉलो कैसे करना है थोड़ी देर में आपको स्क्रीन की रिकॉर्डिंग मिलने जा रही है, सब जाके फॉलो करना। और यस, लिंक कॉपी करना है, यस कॉपी किया, लिंक मिल जाएगी। और ये सब काम आप अपने फोन के ऐप से कर रहे होंगे अनअकैडमी के। और यस, यहां जाओ, हाँ जी, तो ये मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल जहां पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और आप ये फोन से कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और टारगेट क्या हमारा यार, ये 5K फॉलोअर्स को हमें जल्दी से 10K करने, और आप करवाओगे, मुझे पता है आगे बढ़। और जैसे ही काम कर लोगे मुझे नीचे कॉमेंट करना कि सर हमने आपको फॉलो कर लिया। सबसे स्टार्टिंग पे ही आपको मेंशन था, यहां पर पेज नंबर भी मेंशन आप कर सकते हो, 59 आपका। ओके, पढ़ा जाए। कार्बन कंपाउंड्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है? यस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। डन, ओके, पहला क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है। देख लो, 2 मार्क्स होगा। डन। जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, ये चैप्टर 5 से, जो कि अभी आपका पार्ट नहीं है, हालांकि ये नेक्स्ट ईयर के बच्चे अगर देखेंगे तो वहां पर काम आएगा, छोड़ दो। आ जाओ थर्ड में। थर्ड वाला पूछा गया चैप्टर 8 से, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आप पढ़ चुके हो कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये जो आपके सामने एग्जांपल्स है ना, एज इट इज आपकी एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है, देखा जाए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक बार मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखा जाए। ये पपाया, वाटरमेलन, हिबिस्कस और मस्टर्ड है। ये सब देखोगे यहां पर बच्चा, ये जो आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड है, कुछ याद आया? हाई बाय मस्त था।
यहां पर ये बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल वाले जाएंगे आपका सेल्फ पॉलिनेशन के साथ, क्योंकि यहां पर बच्चा पड़ी आपके दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, और लिस्ट 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये तो एज इट इज बच्चा पूछा गया, देखा जाए कहां पर है, हाँ जी ये आ जाओ। पिस्टिल के आगे देखो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन के आगे देखो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, चलेगा काम खत्म। ये भी 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड कह रहा है इनमें से कौन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस करते हैं रीजनरेशन से, और वाई, और एक ऐसा एग्जांपल दो जो इसी प्रोसेस से करते हैं। चैप्टर 8 को याद करो, चैप्टर 8 प्रेजेंट हो जाओ जी, बच्चों को दिखाना है। देखो ये जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, रीजनरेशन आपका क्यों कैरी की जाता है साथ में, हाइड्रा इसके अलावा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। खुली आंखें, यस सर। अब यहां पर आ जाओ, डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, और ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। व्हाट इज वेरिएशन, लिस्ट टू मेन रीजन क्यों आपका वेरिएशन पॉपुलेशन पे आता है, और चैप्टर 8 को फिर से याद किया जाए। चैप्टर 8 के ऊपर जाओगे एक टॉपिक मिलेगा, ये रहा, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ है। यहां पर नीचे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल नहीं होती, इसीलिए जब डीएनए कॉपिंग होता है तो कुछ ना कुछ एरर तो आएगा, इस वजह से बच्चा आपका वेरिएशन पैदा होता है। डन है क्या, यस सर। अब यहां पर आ जाओ, एंड आज फिर से चैलेंज देके जा रहा हूं, क्या इस वीडियो पे हम 3K लाइक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, यस और नो, ये तो आपके ऊपर है ना। और भी पूछा हुआ है ये पूरा क्रॉस आप, और ये क्रॉस देख के आपकी आंखें खोलूं, हाँ जी सर। देखो चैप्टर 9 पे क्या कर रहे हैं ये, देखा जाए फिगर पे, ये आपके पास कौन सा फ्लावर है बेटा, ये आपके पास हो जाएगा, बोलो वायलेट। आपने वायलेट को वाइट से कराया, F1 पे सारे वायलेट, F2 पे 3/4 वायलेट, और 1/4 आपके, जल्दी से बोलो, आपका व्हाइट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सा लॉ देके जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? अभी कमेंट करो वीडियो पॉज करके, मुझे बहुत खुशी होगी। पूरा क्वेश्चन यहां से आया हुआ था, आप यहां पर आ जाओ। डन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो 100 प्लांट्स का न्यूमेरिकल्स दिया हुआ बेटा सिंपल से, अगर F2 में 100 है तो 100 का 3/4 करो 75, वो हो जाएगा डोमिनेंट। और आपसे क्या पूछा है, आपसे रिसर्च से पूछा है, हाँ जी सर, तो वो हो जाएगा 25 है। ओके सर, मूव ऑन टू 6th क्वेश्चन। तो आज इट इज चैप्टर 13 नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a current carrying state conductor. Okay, move on to the chapter number 13। देखो बच्चा लोग 13 का as it is rule यहां से कॉपी किया गया था, एंड यस ये रहा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच करो 4 फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर, और करते 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 पूरा दे रखा है, मैंने फिर से बोला है सोल्यूशन मैंने दे रखा है, आप जाके पूरा लेक्चर देख सकते हो। अभी सिर्फ यहां पर मुझे कुछ मामले को डिस्कस करना था, हो सकता है सीबीएसई वाले का फोन आ जाए, ओए संतोष क्या कर रहा है, नो भैया नो ऐसे ना कर, आ जाओ, है ना। ओके, एंड इसके जस्ट नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया था प्यारा सा, कि अल्फा पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा था तो नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो क्या आपका कहां पास होगा, आंसर है वहीं पर होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भले ही नेगेटिव है, बट बच्चा हम लेते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। और ये ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 13 पे था, देखा जाए जस्ट उसके नीचे, जस्ट एग्जांपल 13.2। डन है बच्चा, ओके सर। एंड इसके बी पार्ट तो सबसे आसान, व्हाट इज अ सोलिनॉइड, आ जाओ एनसीईआरटी, सोलिनॉइड एज इट इज डेफिनेशन आपको दे रखी है, कहां गई, आ जाओ बेटा सोलिनॉइड, एंड ये रहा आपके सामने सोलिनॉइड की डेफिनेशन, और ये रहा बच्चा पाड़ी उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके राउंड है। डन है क्या, देख लो पूरे आपके 2 मार्क्स पक्के। क्वेश्चन 7 पे आ जाओ, चैप्टर 15 से पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन, और ये कैसे आपका बन रहा होता है और कैसे इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। आ जाओ, ओजोन लेयर पूरा अंडरलाइन मैंने कर रखा है बच्चा, ओजोन O3 हो जाएगा, बनता कैसे ये इंपॉर्टेंट है, आपके सामने एनसीईआरटी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। आ जाओ यहां पर क्या बोला गया है, लिस्ट टू ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, क्यों ना देखा जाए एग्जैक्टली छोटी सी लाइन स्टार्टिंग में दे रखी है आपका, ये रहा पढ़ो, गार्डन और क्रॉपफील्ड ये ह्यूमन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और क्या पूछा है कि बताओ हम तो पॉन्ड को क्लीन नहीं करते बट एक्वेरियम करना पड़ता है, ये लो
एज इट इज आपके सामने है, पढ़ा जाए। Why does it have to be cleaned once in a while? Do we have to clean ponds or lakes in the same manner? चलो क्वेश्चन नंबर आपका 8 की तरफ है। क्या ये बच्चा आपके इस बार नहीं आ रहा, चैप्टर 5 से पूछा गया था, हटा दो से। क्वेश्चन 9 चैप्टर 4 3 मार्क्स का सवाल एज इट इज पूछ जाओ। क्या बोल रहा है कि आप मुझे बताओ, अगर 4 कार्बन के एटम्स हैं, ये पक्की बात है बुटेन है, तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, और साथ में ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके अलग अलग पॉसिबल, उसे क्या कहेंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। एंड यस ओके चैप्टर 4 ओपी ओपी एंड अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे, देख लो यार क्यों एनसीईआरटी पढ़नी है। ये आपका फिगर 4.8 बी, बोथ दिस स्ट्रक्चर्स हैव सेम और फॉर्मूला, और इन्हें बोलते हैं आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स। मजा आया? हाँ जी। उसके बाद क्या कह रहा है, उसी के नीचे बी पार्ट पे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साथ में इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कितने सिंगल कितने डबल है, जस्ट नीचे आ जाओ उसके। ओके सर चैप्टर 4 में हाँ जी, और उसके जस्ट नीचे आते तो आप देख सकते हो बेटा पिंक कलर में ये आपका सिंगल बॉन्ड है और येलो में आपका डबल बॉन्ड है, आराम से यहां से किया जा सकता था। आगे बढ़े चैप्टर नंबर 8 से, फिर से क्वेश्चन आपका टेस्टिस आपका स्क्रोटम वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका फंक्शन क्या है। ये चैप्टर 8 का कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और देखा जाए कहां पर है। हाँ जी सर ये रहा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देख रहा सबको, इन्हीं के फंक्शन पूछे गए हैं। आप यहां से एक बार, यहां से लेके यहां तक एक बार रीड करोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इनका फंक्शन क्या होता है। डन बच्चा? ओके एंड नेम द टाइप ऑफ जर्म सेल। ये देखो ये एज इट इज लाइन दिखा दूं, अरे बोलो हाँ हाँ, डरोगे तो नहीं। और एज इट इज लाइन एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो और बोलो मैं तो डर गई। इसका मतलब सर एनसीईआरटी की वन लाइनर मतलब लाइन बाय लाइन की सीरीज तो चाहिए, और मैं लेके आ रहा हूं। अगर इस वीडियो पे आपने हंगामा मचा दिया, आपको कुछ कमेंट नहीं करना, सिर्फ कमेंट करना है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाहिए तो चाहिए, सिर्फ इतना लिख दो बस, मैं लेके आऊंगा। और मैंने थंबनेल भी डिजाइन कर दिए हैं, बस मुझे आपका भारी बहुमत में सपोर्ट चाहिए। फोर्थ ऑफ मार्च 2023, 4 मार्च, 4th ऑफ मार्च 2023 को आप सभी को देना है बोर्ड एग्जाम। 4th ऑफ मार्च 2023 आप सभी को यहां पर देना है सीबीएसई के क्लास 10 साइंस का बोर्ड का एग्जामिनेशन। जब से क्लास 10th में आए सर एक ही बात बहुत खल रही है, कुछ भी इरेलेवेंट बात नहीं करिए। 4th ऑफ मार्च 2023 आप सभी को देना है क्लास 10 का बोर्ड का एग्जामिनेशन। ऐसे में मुझे पता आप सबने कुछ ना कुछ 4th ऑफ मार्च 2023 आप सभी को देना है बोर्ड का एग्जामिनेशन, तो ऐसे में मन में सवाल आ गया सर 4th ऑफ मार्च 2023 आप सभी को देना है बोर्ड का फोर्थ ऑफ मार्च 2023 आप सभी को देना है बोर्ड का एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 10 साइंस का बोर्ड का एग्जाम।
बहुत परेशान हो रहे हैं सर, ऐसा कितना। March 4, 2023 हम सबको देना है यहाँ पर क्लास 10 साइंस का बोर्ड का एग्जामिनेशन। ऐसे में सर अभी भी क्या रिसोर्सेस बचे हैं क्या? यार एक बार ध्यान से सोचो, आपके एग्जाम पे यहां पर सिर्फ और सिर्फ 39 क्वेश्चंस है और इन 39 क्वेश्चंस में से आपके 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, बचे 19 क्वेश्चन। और इस 19 क्वेश्चन के लिए आपसे कहा जा रहा है बच्चा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, केस बेस करो, डायग्राम करो, एनसीईआरटी की एक्टिविटी करो। सर कितना करें? और जितना भी करो उतना कम लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, सिर्फ 10 से 15 मिनट लूंगा आपके, कि कैसे आपको बिना प्रेशराइज होके चीजों को तैयार करना है, वेटेज के हिसाब से कैसे पढ़ना है, 1 मार्कर की तैयारी कहां से करें, ऑब्जेक्टिव कहां से करें, शॉर्ट कहां से करें, लॉन्ग कहां से करें और केस बेस कहां से करें। इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक 10 मिनट देखो, आप खुद मजबूर होगे कि सर आप लाजवाब हो एंड यस आप शानदार हो। पूरा देखो, पूरा एक प्लान दिया हुआ है और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना है और इतना हो जाएगा, डैम श्योर कह रहा हूं आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड यस दिस इज द पावर ऑफ ABK SHJ अनअकैडमी, माई सेल्फ संतोष भट्ट। कोई भी डाउट होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हूं। बस आप कमेंट करो, आपको जो टारगेट दिया गया है, एक और चैलेंज देके जा रहा हूं, उसे पूरा करो और एक बहुत बड़ी चीज आपके लेके आऊंगा। बस आप इस टारगेट को जल्दी से पूरा करो। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं आपके साथ खड़ा हूं एंड तक। मैं आपके साथ खड़ा हूं 4 मार्च के लास्ट मोमेंट तक मैं आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब जब लगे बोलो मुझे, मैं आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा विद द बेस्ट कंटेंट, ताकि हमारे बच्चों को एक भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हर बार 10th नहीं आता, एक बार आएगा और इसको मचा के दिखाएंगे। जल्दी से प्लान को डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कहां कहां से करनी है। लेट्स गो टू द वीडियो। चलो मास्टर करते हैं क्लास 10 साइंस को यहां पर। चलो मास्टर करते हैं क्लास 10 साइंस को यहां पर। इलेवेंथ का आ जाओ, चैप्टर 12 से देख लो। चैप्टर 12 से आप डरते हो ना, और न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे सर? देखो ना, देखो बच्चा, एक बार आपके चैप्टर 12 का पूछा क्या उसने पूछा कि 3 रेसिस्टर से R1 R2 R3 पैरेलल पे लगाए गए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके सर, एज इट इज दिखाने वाला हूं, एंड आ जाओ, मैंने यहां भी हाईलाइट कर रखा है। ओके सर, और ये हो जाएगा रेडी। अरे वाह, देखा जाए फिगर 12.7, क्या सभी को आया? हाँ जी सर। अब यहां पर आ जाओ, अब कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सर ये क्या पूछ रहे हो? अब मुझे बताओ बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऐसा ही सेम टू सेम बच्चा मिलता जुलता आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में। और जो बच्चा मुझे आप बताओ, आप अगर ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इसके नीचे जो न्यूमेरिकल्स दे रखे ये करने के बाद क्या आप ये क्वेश्चन छोड़ के आओगे? ना जी ना। उसके बाद आ जाओ 12th क्वेश्चन पे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एज इट इज। आपके एनसीईआरटी के लाइन पे मिल जाएगा। लास्ट का टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रिक पावर, हाँ जी। और ये रहा इलेक्ट्रिक पावर, पढ़ा जाए मजा आएगा। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिसिटी, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एंड क्या पूछा है? 2 बल्ब लो। तुम न्यूमेरिकल्स से डरते हो ना, तुम न्यूमेरिकल्स से डरते हो, और ये लो एज इट इज। ये वाला न्यूमेरिकल आपके पढ़ लो, इसे एक बार 15th को पढ़ा जाए। सेम टू सेम यही तो है बेटा। डन। हाँ जी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताया जाए सर। देखो एज इट इज एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से पूछा गया है। ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, एंड ये रहा, कहां छिपे पड़े हो, ये रहा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H = I² RT। डन है बेटा। और आपसे इसी के और पे क्या पूछा था? 5 ओम का रेसिस्टर है,
हालांकि इसका आंसर मुझे आप कमेंट करने वाले हो, सेम क्वेश्चन दिखा दूं, सेम नहीं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। हाँ जी, ये देखो थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, एज इट इज ये वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़े क्या? ओके सर, और यहां पर 13 पे आ जाओ, एज इट इज एक बार पढ़ लो इसे। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है, सेम लाइन आपके एनसीईआरटी पे लिखी पड़ी है। और मैं आपको सिर्फ बच्चा, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता था, बेटा खोलो। तुम भागते हो ना कि सर पेपर कैसा आएगा, अब देख लो पेपर कैसा आएगा, आपके सामने है। अगर अब तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे सर पेपर टफ आएगा, ये आपके सामने सीबीएसई का ही पेपर है, और आप मुझे जो पेपर भेजोगे ना, मैं पूरा बोल दूंगा बेटा देखो ये कहां से आया, देखो ये लाइन पढ़ो एक बार। द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट टॉपिक लेवल है। डन बच्चा। ये लो सेम, ह्यूमन बींग्स क्यों एडवर्सली इफेक्ट होते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे, एज इट इज लाइन। आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पढ़ो यार पढ़ो। एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। आगे बढ़े क्या? हाँ जी सर, स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। देखा जाए, तैयार हो? हाँ जी सर, ओके। थोड़ा सा ऊपर है ना, एंड पढ़ो इसे, पढ़ो एक बार। What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? आगे आ जाओ। सेक्शन सी बहुत डर लगता है सर, केस बेस्ड क्वेश्चन से। ठीक है, डरना अच्छी बात है। अब एक बार देखो और फिर बताना कि डरना है कि नहीं है। ये सेम सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक है, जो यहां पर क्वेश्चन पूछे बेटा। आप करो क्या, आप अब एक वीडियो पॉज करो, मैं आपको एनसीईआरटी का ना आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप एनसीईआरटी का ये टॉपिक खोल लो। कौन सा वाला? आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, सिर्फ इसको रीड करो, आपको कुछ समझना भी नहीं है। एक बार रीड कर लो और एक क्रॉस देख लो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर नहीं हुआ बच्चे, आप कमेंट करोगे सर नहीं आप गलत करो, आप सेम बच्चा आप आराम से कर लोगे। और सर फिजिक्स के ना एक्टिविटी से डर लगता है, एक बार देखोगे, एक बार देखोगे, हाँ जी एक बार ही पढ़ा जाए। एक बार अ स्टूडेंट फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर एंड आ जाओ एनसीईआरटी की एक्टिविटी पर चैप्टर 13 के, और आपको देख के हैरानी होने वाली है। रेडी, स्टडी एंड गो। पढ़ो, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर। अब मुझे बताओ, केस बेस ले लो, सेम बच्चा बाड़ी देखो, आपके पास ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट है, आराम से एनसीईआरटी बोल रही है तो मुझे पढ़ो ना यार, ये रही सेम एज इट इज फिगर है। आप देख लो, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, अगर कोई भी क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, इतना कुछ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या अगर मान लो एक आध क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो क्या हमारे बच्चे तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे पेपर का पोस्टमार्टम दिया। अब क्या करें? एनसीईआरटी लो मान लिया हमने, पेपर आता है तो आपके संतोष सर हमेशा ना सोल्यूशन जरूर लेके आते हैं। तो देखा जाए यहां पर मैं जल्दी से लॉन्च करने जा रहा हूं बेटा एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर का, बोला जाए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और आप मानोगे नहीं, ये करने के बाद ना आप सीबीएसई का पेपर लेके मेरे सामने आना, मैं हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से दिखा दूं कि देखो ये हम कर चुके हैं। सो इस सीरीज को आपको आंख बंद करके फॉलो करना है, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो हर जगह। एंड थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपने कुछ यहां से इंफॉर्मेटिव लिया होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लेटफॉर्म पे लाल बटन दबा देना। जाते जाते सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एंड टेक केयर।